Dear students, in this video we'll do chapter 1 of class 7th nutrition in plants. We shall begin with keywords. First keyword is autotrophic. Autotrophic, it is a mode of nutrition in which plants make their own food. Autotrophic एक खाना लेने का तरीका है जिसमें प्लांट्स अपना खुद का खाना बनाते हैं, इसीलिए उनको हम बोलते हैं कि वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनमें होता है और प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है. क्लोरोफिल इज़ अ ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स. इट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट है ये लीव्स में पाया जाता है और फोटोसिंथेसिस के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हेट्रोट्रॉफ्स, द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स. वो एनिमल्स या प्लांट्स जो दूसरे पेड़ पौधों पर या जीवों पर निर्भर होते हैं खाने के लिए, उन्हें हम हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं. इसमें मैन है, काऊ है, एनिमल्स हैं, अदर्स, हम कोई भी इसमें ले सकते हैं. होस्ट, द प्लांट ऑन विच अदर प्लांट इज़ डिपेंडेंट एंड टेक्स फूड फ्रॉम इट इज़ कॉल्ड होस्ट. वो प्लांट जिसमें दूसरा प्लांट डिपेंड होता है और उसी प्लांट से वो खाना लेता है, उसको हम होस्ट कहते हैं. DEPENDENT, इंसेक्टिवोरस. INSECTIVOROUS, वो प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं उनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं. इसका एग्जाम्पल है पीचर प्लांट. सो पीचर प्लांट इसका एग्जाम्पल है. न्यूट्रिएंट, फूड कंपोनेंट्स नेसेसरी फॉर ग्रोथ, GROWTH, आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए जो भी हमें पोषक तत्व चाहिए उसको हम न्यूट्रिएंट कहते हैं. विटामिन है, मिनरल्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है. न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन, UTILIZATION, बाय द बॉडी इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन वो तरीका होता है जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स फूड लेते हैं और बाद में उस फूड से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी को वो यूज़ करते हैं. पैरासाइट, PARASITE, plant or animal that depends on other for food and deprive the host of nutrients. वो plants और animals जो उस ही host से खाना ले लेते हैं जिस पर वो रहते हैं, उसको हम पैरासाइट कहते हैं. अगर हम प्लांट्स की बात करें तो कसकटा, CUSCUTTA, कसकटा, जिसको कि हिंदी में अमरबेल कहा जाता है, ये एक पैरासिटिक प्लांट है. तो पैरासाइट वो प्लांट्स होते हैं जो दूसरे पौधों के ऊपर लगते हैं और उन पौधों का ही खाना वो लेते हैं. फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस, SYNTHESIS, मीन्स कंबाइन. So it is process by which green plants make food in presence of sunlight, air, water and chlorophyll. So photosynthesis खाना बनाने की प्रक्रिया है पेड़ पौधों में. Saprotrophs, plants that feed on dead and decayed, DECAYED, decayed matter. वो प्लांट्स जो सड़ी गली चीज़ों के ऊपर निर्भर होते हैं खाने के लिए, उनको हम सैप्रोट्रॉफ्स कहते हैं. इसमें मशरूम होता है, मॉल्ड होता है. सो सैप्रोट्रॉफ्स हम उन प्लांट्स को कहेंगे जो सड़ी गली चीज़ों के ऊपर खाने के लिए निर्भर होते हैं और इसमें मशरूम, मॉल्ड और फंजाई आता है. सैप्रोट्रॉफिक, यही जो मशरूम, मॉल्ड और फंजाई हैं, इनका जो खाना लेने का तरीका होता है उसको हम सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सैप्रोट्रॉफ्स टेक फूड. एग्जाम्पल मशरूम है, मॉल्ड है, फंजाई है. स्टोमेटा, टाइनी ओपनिंग्स ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीव्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर. सो स्टोमेटा जो होता है, पत्तियों के निचली सतह में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, उनको हम स्टोमेटा कहते हैं. नाउ क्वेश्चन आंसर. वाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये खाना क्यों लेते हैं? दे टेक फूड टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी. सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या प्लांट्स हैं, ये फूड इसलिए लेते हैं ताकि इनकी ग्रोथ हो और इनकी बॉडी के साथ साथ रिपेयर हो, साथ साथ उसकी मेंटेनेंस हो, मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी. हमें डिस्टिंग्विश करना है पैरासाइट और सैप्रोट्रॉफ में. पैरासाइट और सैप्रोट्रॉफ्स में क्या डिफरेंस होता है? सो पैरासाइट में टेक फूड ऑफ होस्ट प्लांट. पैरासाइट जो होते हैं वो जिस प्लांट में रहते हैं उसी प्लांट का फूड खा लेते हैं. सैप्रोट्रॉफ्स वो प्लांट्स होते हैं जो डेड और डिकेड मैटर को खाते हैं.
हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासाइट में हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, और आप यहाँ पे पैरासिटिक भी लिख सकते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और सैप्रोट्रॉफ में सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। पैरासाइट के एग्जाम्पल कसकटा है, राउंड वॉर्म है, और सैप्रोट्रॉफ के मशरूम, फंजाई और मॉल्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। हमें ये प्रूव करना है कि जो स्टार्च है वो लीव्स में प्रिपेयर हो रहा है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे। ऐड आयोडीन सोल्यूशन कम्प्लीटली ऑन लीफ। आप कोई भी पत्ता लीजिए, हरा पत्ता लीजिएगा, और जो हरा पत्ता होगा उसको आप कम्प्लीटली आयोडीन सोल्यूशन में डिप कर दीजिए, उसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डालो। कुछ समय बाद आप नोट करेंगे अपीयरेंस ऑफ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। और अगर उस पत्ते में नीले और काले रंग के छोटे छोटे पैच हो जाते हैं, इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च है। सो स्टार्च की प्रेजेंस के लिए हमें आयोडीन सोल्यूशन चाहिए, और आयोडीन डालने के बाद अगर उसका कलर ब्लू एंड ब्लैक हो जाएगा पत्ते का, तो इट मीन्स उस पत्ते के अंदर स्टार्च है। डिस्क्राइब फूड प्रिपरेशन इन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स में खाना कैसे बनता है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे। तो सबसे पहले आप लिखिएगा, वाटर इज़ ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। जो पानी होता है वो जड़ों के माध्यम से पत्तों तक पानी पहुंचाया जाता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स थ्रू स्टोमेटा एंड डिफ्यूजेस क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोमेटा के ज़रिए प्लांट के अंदर एंटर करती हैं, और एंटर करने के बाद जो क्लोरोफिल है उसको डिफ्यूज़ कर देती है। वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद हेल्प ऑफ सनलाइट। और सनलाइट की मदद से जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो पानी है पौधों में, वो ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। इसीलिए प्लांट से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन टू मेक कार्बोहाइड्रेट। और उसके बाद जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से कंबाइन करती हैं और कार्बोहाइड्रेट्स बनाती हैं या स्टार्च बनाती हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। आप साथ में डायग्राम बनाइएगा। तो ये जो रूट्स हैं, यहाँ से पानी एब्जॉर्ब होगा और फिर लीव्स में जाएगा। लीव्स में क्या है, लीव्स के लोअर साइड में स्टोमेटा होगा, वहाँ से CO2 उसके अंदर एंटर करेगा, और पत्तों में जो क्लोरोफिल है उसको डिफ्यूज़ करेगा, और उसके बाद सनलाइट की मदद से, वाटर की मदद से, एयर की मदद से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेगा, और ऑक्सीजन हमें पौधों से फिर मिल जाती है। उसके बाद जो हाइड्रोजन है पौधों में वो कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। तो पौधों में फोटोसिंथेसिस के बाद जो फूड बनता है उसको हम ग्लूकोज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें ये डायग्राम से प्रूव करना है कि जो प्लांट्स हैं वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। सो अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड जो है वो क्या है, प्लांट है, ये हमें प्रूव करना है। तो आप ऐसे डायग्राम बनाओ, पहले प्लांट बनाओ। इस प्लांट को कौन खा रहा है, गोट खा रहा है, या शीप खा रहा है, या गोट खा रहा है। उस गोट को कौन खा रहा है, मैन खा रहा है, या हैन को भी खाते हैं मैन। और फिर बाद में मैन को या लायन खा रहा है, या मैन खुद मर जाता है, फिर उसकी बॉडी डिकम्पोज हो रही है। तो अल्टीमेटली सबको खाना कहाँ से मिल रहा है, अल्टीमेटली जो खाने का सोर्स है वो है प्लांट से ही हमें खाना मिलता है। सो दिस वे यू कैन मेक द डायग्राम। नाउ वी शैल डू बुक एक्सरसाइज। आपके सबसे पहले फिलअप है क्वेश्चन नंबर 6। ग्रीन प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। जो खाना प्लांट्स में बनने के बाद उसके में जो स्टोर होता है उसको हम स्टार्च कहते हैं, हम इसको ग्लूकोज भी कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में सोलार एनर्जी को यूज़ करते हैं ग्रीन पिगमेंट जो कि क्लोरोफिल है। तो फोटोसिंथेसिस में सोलार एनर्जी किसके द्वारा कैप्चर हो रहा है, कैप्चर मतलब कौन पकड़ रहा है उस एनर्जी को, क्लोरोफिल पकड़ रहा है। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्लांट्स हैं वो CO2 लेते हैं और O2 रिलीज़ करते हैं, वो हमें O2 देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 वर्ड हमें आंसर देना है। अ पैरासिटिक प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम। ऐसे प्लांट का नाम बताना है जो पैरासिटिक है। पैरासिटिक का मतलब दूसरे पेड़ के ऊपर वो रहती हैं और उसी पेड़ का खाना खाती हैं। उस प्लांट का नाम बताना है। दिखने में पीला होता है, और सिलेंडर मतलब बहुत पतला होता है, और ट्यूबुलर स्टेम्स है उसकी, तो हिंदी में इसको हम अमरबेल कहते हैं, इंग्लिश में कसकटा। एक ऐसा प्लांट बताना है जो ऑटोट्रॉफिक है, मतलब अपना खाना खुद भी बना सकता है, और हेटरोट्रॉफिक है और वो डिपेंड भी होता है। तो वो है हमारा पीचर प्लांट, PITCHER, पीचर प्लांट। घड़े के जैसा इसका शेप होता है। छोटे छोटे पोर्स जो पत्तों के लोअर साइड में होते हैं उसको हम स्टोमेटा कहते हैं, और यहीं से गैसेस का एक्सचेंज होता है।
क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव टू टेक द करेक्ट आंसर। अमर बेल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। अभी मैंने आपको बताया अमर बेल, हम इसको हिंदी में बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम कसकटा है। ये एक पैरासाइट है। ये जिस प्लांट में ये बेल होती है उसी पौधे का न्यूट्रिएंट ये लेती है। द प्लांट, ऐसा कौन सा प्लांट है जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है और फिर उनको खाता है, उसका नाम है पीचर प्लांट। इसीलिए हम पीचर प्लांट को हेट्रोट्रॉफिक मोड होता है इसमें, और हम इसको इंसेक्टिवोरस प्लांट भी कहते हैं। पीचर प्लांट को आप इंसेक्टिवोरस प्लांट भी कहते हो क्योंकि ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करके खाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में आपको मैच करना है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट्स? लीव्स में। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक बैक्टीरिया करता है, उसका नाम है राइजोबियम। सो राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अमर बेल एक पैरासाइट है जिसका साइंटिफिक नेम है कसकटा। एनिमल्स क्या है? हेट्रोट्रॉफ्स हैं। ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो जो खानों के लिए दूसरे पर निर्भर रहेगा उसको आप कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। इंसेक्ट, पीचर प्लांट क्या है? इंसेक्ट्स को खाता है। पीचर प्लांट को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट भी कहते हैं क्योंकि इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है और फिर उनको ही फीड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वी हैव टू टेल वेदर दिस फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। नो, फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज़ करते हैं और वो CO2 को रिलीज़ करते हैं, वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट है आपका, प्लांट्स भी सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। नहीं, जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं उसको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। सैप्रोट्रॉप्स तो वो प्लांट्स होते हैं जो डेड और डिकेड मैटर पर डिपेंड होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था मशरूम है, मॉल्ड है या फंजाई है। द प्रोडक्ट ऑफ सिंथेसिस इज़ नॉट प्रोटीन। ट्रू, ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं होता है, स्टार्च प्रोड्यूस होता है और हम इसको ग्लूकोज भी कहते हैं। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो सूरज की एनर्जी है उसको हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज़ ट्रू। तो सोलर एनर्जी को ट्रैप होते हैं और उसके दौरान फिर हमारा केमिकल स्टार्च बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सोलर एनर्जी को हमने किस में कन्वर्ट किया? केमिकल फॉर्मेशन में। तो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है और दैट इज़ वाई दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। 11 चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स CO2 फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए पेड़ का ऐसा कौन सा भाग है जो कि CO2 को लेता है? दैट इज स्टोमेटा। टाइनी ओपनिंग्स ऑन द लोअर साइड ऑफ लीफ। लीफ के लोअर साइड में जो छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है। करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। प्लांट्स टेक CO2 फ्रॉम द एटमोसफियर मेनली थ्रू द लीव्स। ये ऊपर भी बताया है कि जो प्लांट्स हैं वो CO2 ले रही हैं एटमॉस्फेयर से लीव्स में, और लीव्स में भी वो किसके माध्यम से लेगी? स्टोमेटा के माध्यम से। सो आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू।